पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त अपने लोएस्ट पर है और उनके नाम एक और शर्मनाक रिकॉर्ड हो गया है। द 100 की जो ड्राफ्ट सामने आई है, इंग्लैंड का एक तरीके से T20 लीग है। ये T20 लीग भी नहीं कहेंगे, ये 100 बॉल्स की एक लीग है और उसमें 45 प्लेयर्स फ्रॉम पाकिस्तान मेंस टीम एंड 5 प्लेयर्स फ्रॉम पाकिस्तान वुमेन्स टीम ने रजिस्टर किया था और इनमें से एक भी प्लेयर सिलेक्ट नहीं हुआ है। एक भी प्लेयर को शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है और इस चीज से पाकिस्तान मीडिया काफी बौखला गया है। आपको बता दूं कि पिछले साल बाबर, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी सब ने रजिस्टर किया था। बाबर और रिजवान तो सिलेक्ट भी नहीं हुए थे। शाहीन शाह अफरीदी सिलेक्ट हो गए, लेकिन फिर ग्लोबल कैनेडा लीग ज्यादा पैसे दे रही थी, तो शाहीन शाह अफरीदी उस चक्कर में उन्होंने पहले दी 100 लीग में बहाना बनाया कि वो बाहर जाना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजंस वो थोड़ा रेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन सेम टाइम उन्होंने पीसीबी में एनओसी के लिए अप्लाई किया। इवेंचुअली जो कनाडा लीग है उसके ऊपर आईसीसी ने कहा कि हम इन्हें एक तरीके से एफिलिएशन नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से पीसीबी ने सारे एनओसी कैंसिल कर दिए और शाहीन शाह अफरीदी ना इधर के रहे ना उधर के। इस बार इन तीनों ने रजिस्टर ही नहीं किया क्योंकि उनको मालूम था कि अगर हम नाम डालेंगे भी तो सिलेक्शन होना मुश्किल है। बाबर और रिजवान तो पिछली बार नाम डाल के भी सिलेक्ट नहीं हुए थे, तो इस बार ह्यूमिलिएशन से बचने के लिए इन दोनों ने अपना नाम ही नहीं डाला। लेकिन मोहम्मद आमिर, शादाब खान, इमामुल हक और भी मैं कहूंगा मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, जिन्हें पाकिस्तान अगला बुमराह से बड़ा बताता है, अगला वकार यूनिस बताता है, वो थे। और हसनैन, बहुत सारे पाकिस्तान के प्लेयर्स, एज आई सेड 45 प्लेयर्स थे, लेकिन ये आपको मैं 7-8 वो प्लेयर्स बता रहा हूं जो पिछले 6 महीने में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और इनमें से एक भी प्लेयर सिलेक्ट नहीं हुआ। अब पाकिस्तान मीडिया का एक सेक्शन इसके लिए भी बीसीसीआई को ब्लेम कर रहा है। अब वो अपनी गलती तो मान नहीं सकते, तो हर चीज के लिए बीसीसीआई के ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं। उनका कहना है कि भाई अब ये जो आईपीएल की फ्रेंचाइजेज हैं ये हर जगह घुस गई हैं। ये ऐसे T20 में भी आपको चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस, इन सब के फ्रेंचाइजेस दिखते हैं। और साथ साथ आपके मेजर क्रिकेट लीग हो, IL T20 हो, जितने भी लीग हैं, अब आपको धीरे धीरे आईपीएल के फ्रेंचाइजेस हर जगह नजर आने लग गए हैं। और इस वजह से उनका मानना है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को आईपीएल के फ्रेंचाइजीज या इंडियन फ्रेंचाइजीज के आने की वजह से सिलेक्शन नहीं मिल रही, जबकि ये बात सरासर गलत है और झूठ है। पाकिस्तान प्लेयर सिर्फ मेरिट पे सिलेक्ट नहीं हुए हैं क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस पैथेटिक है। क्योंकि IL T20 में पाकिस्तान के प्लेयर्स खेल रहे हैं, वहां भी इंडियन फ्रेंचाइजीज अगर वो चाहें तो वहां भी सिलेक्शन ना हो। अबू धाबी की जो लीग होती है T10 लीग, वहां बहुत सारे पाकिस्तान प्लेयर्स खेलते हैं, वहां भी आईपीएल के फ्रेंचाइजेस हैं, वो चाहे तो वहां भी सिलेक्शन ना हो। और साथ साथ अगर मैं आपको बाकी जितने भी लीग बोलूं, मेजर क्रिकेट लीग की भी बात करूं, वहां पर भी है। तो सिर्फ इस लीग में सिलेक्शन नहीं होना प्योरली मेरिट बेसिस पे है, क्योंकि अभी तक द 100 में जो कुछ पाकिस्तान के प्लेयर सिलेक्ट भी हुए हैं, जैसे इमद वसीम हो गए या शाहीन हो गए, आमिर हो गया, किसी ने भी बढ़िया परफॉर्मेंस दी नहीं है। जो गया भी है उसने भी पथेटिक परफॉर्मेंस दी है। साथ साथ ये जो पीसीबी की एनओसी पॉलिसी है ये बहुत मैं कहूंगा कि क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो एनओसीज हैं वो पर्सनल रिलेशंस के बेसिस पे दिए जाते हैं। पिछले साल हमने देखा था कि उसामा मीर की वहाब रियाज के साथ लड़ाई हो गई थी, तो वहाब रियाज ने उनको एनओसी नहीं दिया था, जबकि उसामा मीर टीम में भी नहीं थे। ग्लोबल कनाडा लीग में भी अचानक से पीसीबी ने एनओसी के लफड़े कर दिए थे। मोहम्मद हारिस एक बार श्रीलंका प्रीमियर लीग खेलने जा रहे थे, तो वहां पर भी उनको एयरपोर्ट से वापस किया गया था, जिसकी वजह से पीसीबी को लेकर अब फ्रेंचाइजेस के मन में डाउट्स हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि पीसीबी जैसा आई वुड से कि अनप्रोफेशनल इस वक्त कोई भी बोर्ड नहीं है जिस तरीके से पीसीबी हर टाइम पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो इन सब रीजंस की वजह से अब फ्रेंचाइजेस पाकिस्तान के प्लेयर्स को लेना नहीं चाहते। और ये रिमाइंडर है उन लोगों के लिए जो 2 साल पहले तक कहते थे कि बाबर और रिजवान अगर आईपीएल में खेलते तो वो 25 या 30 करोड़ में बिकते। भाई साहब 1 करोड़ में भी कोई लेने को तैयार नहीं है। तो जरा सा अपनी क्रिकेट इंप्रूव कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त कहीं पे भी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेल रहा। शादाब खान के
वीडियोस भर दिए हैं अभी पीसीबी ने पिछले 3 दिनों में, जो भी शादाब खान के 5-6 साल के करियर में छोटी छोटी नॉक्स थी, 20 बॉल पे 35 बना दिया, एक बार 8 बॉलों पे 20 बना दिए, तो वो सब नॉक्स को पीसीबी ऐसे हाईलाइट कर रही है कि शादाब खान इज अ लेजेंड। तो इस तरीके की हरकतें करेंगे तो कहां से क्रिकेट आगे बढ़ेगी। ये सब छोटे छोटे परफॉर्मेंसेस मेरे ख्याल से टीम सिलेक्शन के लिए ठीक है, लेकिन व्हाट इज शादाब खान, इज अ बैट्समैन और इज अ बॉलर। आप उसके बैटिंग के क्लिप्स डाल रहे हैं, मतलब क्या आप उसको बैट्समैन बना के खिलाएंगे शादाब खान को। ये तो वो बात हो गई कि भाई अश्विन आप बॉलिंग मत करो, अब आप बैट्समैन की तरह खेलो। यार, अ लोअर ऑर्डर बॉलर हु कैन बैट इज एन एडवांटेज। ठीक है, वो नंबर 6-7 पे बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन आप प्योरली एज अ बैट्समैन अगर खिला रहे हैं, आज अगर अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा बॉलिंग नहीं कर पाएंगे तो मेरे ख्याल से सिर्फ प्योरली बैटिंग के बेसिस पे उनकी सिलेक्शन नहीं होगी, क्योंकि एज अ प्योर बैट्समैन बहुत सारे और बैट्समैन हैं जो सिलेक्ट होते हैं। वो इसलिए सिलेक्ट होते हैं अक्षर और जडेजा क्योंकि वो बॉलिंग भी कर लेते हैं, लेकिन शादाब खान को एज अ प्योर बैट्समैन खिलाया जा रहा है। तो पर पता नहीं कि किस मेरिट पर उनकी सिलेक्शन हुई है, और यहाँ तो उनको वाइस कैप्टन बनाया गया है। न्यूजीलैंड ने भी अभी जो टीम अनाउंस की, आपने देखा अगेन एक वीक टीम है। तो पाकिस्तान को एक तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो टेस्ट क्रिकेट में क्वालिटी क्रिकेट मिल रही है, और आईसीसी टूर्नामेंट्स में ऑफ कोर्स हर टीम अपनी बेस्ट टीम खिलाती है। अदरवाइज पाकिस्तान की होम हो या अवे हो, पाकिस्तान को वीक टीम्स ही खेलने को मिलती है। और उसका रीजन ये है क्योंकि पाकिस्तान की जो स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है वो भी इन वीक टीम से हार जाती है। तो अनलेस एंड अनटिल पाकिस्तान इन वीक टीम्स को हराना शुरू करेगी, कोई भी टीम सीरियसली लेगी ही नहीं पाकिस्तान को, और पाकिस्तान जहां भी जाएगी उनको वीक टीम मिलेगी। हो सकता है पाकिस्तान कुछ जगह जीत जाए, जैसे अभी वो ऑस्ट्रेलिया में जीत गए, साउथ अफ्रीका में जीत गए, क्योंकि इनको वो स्ट्रॉन्ग टीम नहीं मिलती। और इसके बाद ये अपने प्लेयर्स के रिकॉर्ड दिखाते हैं कि भाई हमारे इस प्लेयर ने वर्सेस न्यूजीलैंड ये किया, वर्सेस साउथ अफ्रीका। भाई वो जिन मैचेस में किया उन मैचेस के स्कोर बोर्ड निकाल के देखिए। जिस मैच में बाबर आजम ने 100 बनाया था इन साउथ अफ्रीका, आप उसका स्कोर बोर्ड निकाल कर देख लीजिए। शायद वो प्लेयर्स आज भी, मतलब उनके 10 मैचेस भी नहीं पूरे हुए हैं। वो उस तरीके के टेम्पररी बॉलर्स थे, क्योंकि साउथ अफ्रीका के मेजर सारे प्लेयर्स उस टाइम आईपीएल खेल रहे थे और लीग्स में बिजी थे। तो साउथ अफ्रीका ने बी भी नहीं सी टीम उतारी थी। तो इस तरीके के रन और इस तरीके के विन्स मैटर नहीं करते। पाकिस्तान को अब इंश्योर करना होगा कि जितनी भी वीक टीम्स के साथ एटलीस्ट वो खेलते हैं वो जीतें। अदरवाइज उन्हें दिन ब दिन इससे भी लो कैटेगरी की टीम्स के साथ खेलना होगा, और अगर वहां पे भी हारते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आपको पाकिस्तान की क्रिकेट टीम क्वालिफायर्स में खेलते दिखे। हमने देखा है कि श्रीलंका और वेस्ट इंडीज किस तरीके से नीचे आए हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी में। श्रीलंका और वेस्ट इंडीज दोनों नहीं थे। अगर ओडीआई वर्ल्ड कप की बात करूं तो वेस्ट इंडीज वहां भी क्वालिफाई नहीं हो पाया था। जिम्बाब्वे कितने टाइम से वर्ल्ड कप नहीं खेल पाया, 2019 का वर्ल्ड कप, 2023 का वर्ल्ड कप, दोनों जिम्बाब्वे ने मिस किया, क्योंकि आयरलैंड, अफगानिस्तान, इन सब ने बेहतर परफॉर्मेंस दी है। तो अब क्रिकेट टफ होती जा रही है, और अगर पाकिस्तान ने इंप्रूव नहीं किया तो कोई बड़ी बात नहीं है कि जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज ये सब घुस जाएंगे, और फिर पाकिस्तान को ओमान, यूएई, नामीबिया के साथ क्वालिफायर्स खेलते हुए आप देखेंगे। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।